हाँ जी, चलिए आ जाइए, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो हाँ, क्या कर रहे थे, डेटा वैलिडेशन सीख रहे थे हम लोग यहाँ पर। डेटा वैलिडेशन वाइज होल नंबर हो गया था, डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल वाइज अगेन मुझे क्या करना होगा, पहले तो एरिया सेलेक्ट करना होगा। गो टू द डेटा वैलिडेशन टैब, डेटा टैब, और फिर डेटा वैलिडेशन, क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पर हम सेटिंग्स में है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू में क्या सेलेक्ट करना है, डेसिमल। अब यहाँ पे रूल्स अलग अलग है, आपको एग्जैक्टली रूल भी देना है, इक्वल टू वाला तो वो भी दे सकते हो, बिटवीन रखना है बिटवीन भी रख सकते हो, नॉट बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, सारे रूल्स अवेलेबल है। हम बिटवीन वाला देखते हैं। बिटवीन वाइज हमें क्या डेसिमल रखना है यहाँ पे, 0.02, सपोज 1 रखता हूँ अभी के लिए मैं, हाँ ठीक है, 0 कर देता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई हो गया रूल, ठीक है। यहाँ पर -0.0 लिख, 0.1 कर रहा हूँ मैं। आ रहा है क्या, जो मैंने रूल अप्लाई किया था वही रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल वाइज, एक मिनट वापस से कैंसिल करता हूँ, क्लिक ऑन हियर, 0.555 555, ठीक है। एंड एग्जैक्टली आ गया, कैसे आ गया, डेसिमल में भी, और रेंज क्या दी है हमने, 0.02 1.0 ना, तो 0 to 1 हमारी रेंज है वहां पर। सो कितना भी डेसिमल आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, डेसिमल वाइज अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, क्लिक हियर, ठीक। चलो आते हैं लिस्ट पे, आते हैं किस पे आएंगे हम अभी, लिस्ट पे। सो लिस्ट वाइज अगर आप यहाँ देखोगे, सो लिस्ट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होती है ना। कैटेगरी, कैटेगरी वाइज बताओ जरा, कोई कैटेगरी मुझे, एनिमल की ले लो, डॉग कैट, तो मैमल्स ले लो, डॉग कैट लायन और टाइगर, टाइगर, डक और हॉर्स और पांडा, पांडा। पांडा मेरे सामने भी है, पांडा। पर पांडा तो गोरा गोरा रहता ना। चलो ठीक है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक लुक। तो ये हमारी एक लिस्ट बनी हुई है, डन। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट, आपने ड्रॉप डाउन देखा है कई बार, ठीक है ना, समझते हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, पहले तो एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन। इस बार हम सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट किया, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद बिटवीन ऑप्शन यहाँ से हट गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, लिस्ट देने वाले हैं। लिस्ट के लिए यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑप्शन मिल गया कि मैं इतनी लिस्ट में से वैल्यू लूंगा, रिस्ट्रिक्टेड, डन, इंटर और ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है आप लोगों को, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें से सेलेक्ट करना है वैल्यू। सपोज लायन, सपोज टाइगर, है ना, सपोज डॉग, ठीक। जितनी वैल्यू दी है सिर्फ उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कॉलम जहाँ पर कैटेगरी हो, पास फेल, मेल फीमेल, या कोई भी कुछ हो ना, ट्रू फॉल्स, कोई भी कैटेगरी हम बोल सकते हैं। तो हमें आउट ऑफ दिस कैटेगरी जाना ही नहीं है, तब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, बार बार टाइप करने का झंझट खत्म। यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको वैलिडेट कर लेंगे। रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट करता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। जस्ट ये हमारे पास क्या है, लिस्ट अवेलेबल है। आपको लिस्ट चाहिए होगी, कैटेगरी की लिस्ट चाहिए होगी। आप पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे, जब भी वैलिडेट करना है एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। हमारे पास टेबल है, टेबल का एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। क्लिक ऑन द वैलिडेट, डेटा वैलिडेट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट करते हैं लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, मुझे लिस्ट चाहिए होगी ना। सो यहाँ पे देखो, क्लिक करो यहाँ पे, एरो पे, एरो पे क्लिक किया। कौन से एरो पे, यहाँ पे एरो दिख रहा ना, ये वाला एरो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये लिस्ट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, जस्ट हिट इंटर, डन। इंटर करने के बाद क्या करोगे आप, ओके।
ओके किया तो अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, जिसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है, कैट सेलेक्ट करना है, लायन सेलेक्ट करना है, मे बी किसी को डक सेलेक्ट करना है। डक वाला आया नहीं लगता है ना, ऑनलाइन कर दो ना, ऑनलाइन करता है ना। और टाइगर करना है तो आप यहाँ से जितनी कैटेगरी हमने दी थी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट? क्लियर है लिस्ट वाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहाँ बढ़ेंगे हम? अभी डेट वाइज जाएंगे ना, डेट फॉर्मेट। अगेन वैलिडेशन वाइज तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। हम किसी भी कॉलम को या एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, है ना। तो सेलेक्ट करते हैं वापस से इसको, गो टू द डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, गो टू डेट। डेट पे जाने के बाद बिटवीन लेना है, इक्वल टू लेना है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आपको लेना है। सपोज मैं लेस देन लेता हूँ, ठीक है। लेस देन लेने के बाद अभी के लिए मैं 20 मार्च 2024 लेता हूँ एंड ओके। देन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 21 मार्च 2024। क्या बोल रहा है ये? दिस डेट इज नॉट लेस देन जो हमने वहाँ पे वैलिडेट किया था। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? लेस देन। अच्छा, इस लेस देन वाले रूल को अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे वापस सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक हियर, डेटा वैलिडेशन, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कोई अगर डेट आपको सेलेक्ट करना है तो सेल वाइज आप डेट सेल सेलेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, और फिर उसको इंटर करके ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आज कितनी डेट है? 23 डैश, हमारे पास करंट टाइम वाला कुछ है क्या? कल देखा था हमने, क्या था? सिस्टम नहीं, क्या था यार? नाउ था, यस यस यस, नाउ था, राइट, इक्वल्स टू नाउ। डन। नाउ मतलब क्या? टाइम और डेट, है ना। क्या मैं ये ले सकता हूँ वहाँ पे? क्लिक हियर, और हम यहाँ गए डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद क्या मैं कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे? नाउ बताओ। अप्लाई किया, अप्लाई हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं सपोज कोई डेट लिख रहा हूँ, आज 23 है ना, 23/03/2024, एग्जीक्यूट, सेलेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक। 24 और 03/2024, डन। रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ठीक। वापस से क्लिक करता हूँ, 20/03/2024, हिट इंटर, आ गया ये भी। अब क्या होगा? ये मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं डेटा डेली अपडेट कर रहा हूँ तो हम आगे वाली डेट नहीं दे सकते। मतलब मैं आज की डेट से पीछे की डेट दे सकता हूँ, आगे की डेट नहीं दे सकता। हर दिन ये डेट क्या होगी? ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगी। आज 23 है तो कल क्या होगी? 24 होगी। ओके, क्लियर है सभी को? यस, नो? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइम। सेम, go to the data validation, go to the time, start time और end time, between, less than, equal to, सारी सेम चीजें दी हुई है आपको वैलिडेट करने के लिए। टाइम वाइज हमारे पास कुछ अवेलेबल है? कुछ टाइम वाइज फंक्शन अवेलेबल है? टाइम अवेलेबल है, आवर, मिनट, सेकेंड, ये नहीं आएगा, नाउ नहीं है ये, है ना। बट इसी टाइम में क्या हम नाउ यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसमें तो टाइम भी अवेलेबल है ना, है क्या? लेस देन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, इक्वल्स टू नाउ,
और दिस एंड ओके, आ गया। टाइम किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग? और मिनट सेकेंड। आज का क्या टाइम है? अभी क्या टाइम हो रहा है? सो हम 01 कर लेते हैं। 01 आता है, 13 आता है? 12 दिस, देन मैं 40 कर लेता हूँ, नहीं 40 करना चाहता हूँ, 41 40, ठीक, इंटर। ये तो आ गया है ना? ठीक। टाइम वाइज जो डेट चाहिए था हमें, क्योंकि टाइम भी डेट के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना? मैं वापस से इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर वैलिडेशन पे यहाँ पे जाके क्लियर कर देता हूँ ऑल, गो टू द, एक मिनट इसको भी क्लियर करता हूँ। चलिए टाइम हम लेते हैं इस बार 11:32, एक और बार लेना पड़ेगा है ना, 00, फिर 12:30 लेता हूँ ना, इतना बड़ा क्यों लेने वाले। देन अप्लाई, नाउ अप्लाई करते हैं रूल। 10:30 आ जाएगा क्या? जो लिमिट दिया हुआ है उसी लिमिट में आएगा, विद इन दिस लिमिट। मतलब यहाँ पर भी वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसका लिमिट लगा के रख सकता हूँ मैं, सुबह मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 तक। ठीक, टाइम क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ वाइज क्लिक हियर, गो टू द टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ अगर मैंने इक्वल टू लिख दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम उतनी लेंथ आएगी, है ना? लेस देन ग्रेटर देन कर सकते हैं, या बिटवीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या बिटवीन लिख सकते हैं? किसी का नाम एटलीस्ट 4 कैरेक्टर से 10 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, है ना? उससे बड़ा भी नहीं चाहिए और उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए। देन क्लिक ओके। यहाँ पर लिखते हैं अमित, 4 कैरेक्टर का है, ठीक है ना? 2 कैरेक्टर का कोई नाम रहता है क्या? 3 कैरेक्टर का कौन सा नाम रहता है? ओम नहीं होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर 10, हाँ कौन सा? 4 to 10 के हाँ, बीच में चाहिए। 10 से बड़ा किसी का नाम रहता है? रहता है ना? अरे ये तो अंडर ही आएगा ना। साउथ इंडियंस लोगों के नाम चाहिए रहेंगे यहाँ पे। नहीं मेरे से ना हो पाएगा बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। टेक्स्ट लेंथ वाइज रिस्ट्रिक्शन जैसे हम MySQL में करते थे ना, varchar लिखते थे और उसका लिमिट दे देते थे, वैसे ही है सेम। बट यहाँ पे हम लोग बिटवीन लिमिट दे रहे हैं, वहाँ पे 0 टू स्टार्ट होता था। नाउ अब बचा क्या है? सो बचा है कस्टम वाइज। गो टू द कस्टम, क्लिक हियर एंड कम टू हियर। अभी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है वैसे इसमें, फॉर्मूला वाइज आपको यहाँ पे क्या देना होगा? कस्टम फॉर्मूला। अब फॉर्मूले हमने अभी बहुत सारे पढ़ने के बाकी है, कोशिश करेंगे आज करें उस चीज़ को, फिर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? अभी कहाँ पे थे हम? नेम वाइज ना, सपोज नेम वाइज, डेट वाइज या होल नंबर वाइज। होल नंबर पे आ जाते हैं वापस से, होल नंबर वाइज आते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसको। यहाँ पे क्या रूल अप्लाई है वैसे, किसी को याद है क्या? 0 to 10 वाला रूल अप्लाई है। मैसेज क्या आ रहा है? दिस वैल्यू डजंट मैच दिस डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस से जाता हूँ यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक। अब हमने सिर्फ अभी तक क्या देखा? सेटिंग्स देखी। सेटिंग्स के बाद क्या आएगा? इनपुट मैसेज। कौन सा मैसेज आपको यहाँ पर प्रिंट करना है ना? लाइक होल नंबर 0 to 10, ठीक है? ओके। अब देखो जब भी मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशंस आ रहे हैं क्या कि आपको यहाँ पे होल नंबर लिखना है, वो भी 0 to 10 लिखना है। इससे पहले आ रहा था? नहीं आ रहा था। ठीक, वापस से इसको सेलेक्ट कर लिया जाए एंड देन वापस से यहाँ जाते हैं डेटा वैलिडेशन। इस बार आते हैं एरर के ऊपर। बार बार एरर आ रहा था जब हम 0 और 10 में से कोई भी नंबर नहीं ले रहे थे, बिलो 0 और ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं।
क्लिक द स्टॉप, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे देखो स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। मैं वार्निंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टाइटल वाइज जो आपको देना है, मैं वार्निंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है, वार्निंग। एंड एरर वाइज क्या लेना है, सपोज नहीं इंटर 0 to 10 वैल्यू, कोई भी मैसेज जो आपको लिखना हो। यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे उनके जो साइन है वो चेंज हो रहे हैं क्या? अगर मैं वार्निंग करना चाहता हूँ तो मैं वार्निंग पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अभी तो क्या आ रहा है, जस्ट इनपुट मेथड इनपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर सपोज 33 लिख रहा हूँ, ओके, 33 लिखने के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ। अब क्या आ रहा है, यहाँ पर सिंबल चेंज हो गया, साइन, इंटर 0 to 10 वैल्यू सजेस्ट कर दिया। अच्छा, यस और नो दोनों में से क्या कर सकते हैं? अगर मैंने नो किया तो 33 हो गया, ठीक है। मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड तो कर रहे हैं बट सजेशन के साथ कर रहे हैं, और उसमें रिस्ट्रिक्शन आपके हाथ में है, आपको लेना है या आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। डन। इस बार यस करूंगा तो फिर से कहाँ वैल्यू एंटर करना पड़ रहा है? वार्निंग है वो, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे, एंड देन वार्निंग के बाद हम इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। सेम, सिर्फ क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे, साइन चेंजेस होंगे, इंफॉर्मेशन चेंजेस होंगी, ठीक है। हाँ, सब सेम आएगा, जो मैसेज आना है वो नहीं आएगा बस। क्लियर है यहाँ तक? डेटा वैलिडेशन अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, रिमूव डुप्लीकेट्स मैंने अभी बता दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिमूव डुप्लीकेट वाइज हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, यस, दिस इज द डेटा। यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है अवेलेबल? कौन कौन सी? ठीक है, तो हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? सेम डेटा टेब में है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। कॉलम वाइज यहाँ पे दोनों कॉलम सेलेक्टेड है, किस कॉलम में से ड्रॉप करना है। सो आप सेलेक्ट कर सकते हो, सपोज मुझे ओरिजिनल डेटा में से करना है, एंड ड्रॉप 4 वैल्यू रिमूव कर दे, डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स। चलिए, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू है ना, इम्पोर्टेंट है। कैसे मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग करते हैं हम लोग? मीन मीडियन मोड से। करने की अप्रोच हर बार अलग अलग हो सकती है, किसी की भी। हमारे पास जैसे पांडास में किया हमने, एसक्यूएल में किया, तो अप्रोच हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से करें, हमें अल्टीमेटली आंसर चाहिए। तो ये क्या है, आपके पास डेटा है, डेटा के बाद आपको मिसिंग वैल्यू दिख रही होगी, 1 2 3 मिसिंग वैल्यूज है ना। अब कितनी परसेंट मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे? 30%। 10 में से 3 है तो 30% मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। अब इस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो किससे रिप्लेस करेंगे? न्यूमेरिकल है तो मीन से करेंगे, अगर आउटलायर नहीं है तो, है ना। अगर आउटलायर है तो मीडियन से करेंगे। मीन से करना है तो इसका मीन निकालना होगा। मीन कैसे निकलेगा? एवरेज करके निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे मीन? मैं जस्ट बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू एवरेज, ठीक है, दिस, और पूरा का पूरा सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हिट एंटर। कितना एवरेज आ गया? 27.85। तो यहाँ पर कोई लाइक फिल एने वाला ऑप्शन अवेलेबल है क्या? कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे? डेटा में देखेंगे आप तो फिल फ्लैश अवेलेबल है ना। फिल फ्लैश फिल है ना, फ्लैश फिल क्या करता है? रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पर क्या आया? डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर क्या आता है? कंसोलिडेट। यहाँ पर रिलेशनशिप, यहाँ पर पावर पीरियड, ठीक है। हमने तो अभी सिर्फ मीन निकाला, हमें जितनी भी ब्लैंक वैल्यू वो किससे रिप्लेस करना है? मीन से। फिल्टर लगा के नहीं कर सकते? कर सकते ना, मैंने बोला अप्रोच कुछ भी हो सकती है।
कम डेटा है तो हम डायरेक्टली फिल्टर लगाएंगे, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर आप वैल्यू करो, है ना। चलिए, go to this formula and select. is blank average it चलिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, इज ब्लैंक। क्या चेक करें, इफ कंडीशन लगाई है हमने यहाँ पे ना, अभी इफ कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट फिर लेने देख लेते हैं। इज ब्लैंक, ये कौन सा सेल सेलेक्ट किया, A2। A2 वाइज मतलब सबसे पहला सेल था हमारा, पहला सेल कौन सा है, A31 है ना। सो टेक द A31, ओके। नाउ उसके बाद एवरेज, मीन मतलब ये किसी को पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है ये, डॉलर मतलब नहीं पता। हाँ, लॉक करने के लिए कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो लॉक कर रहे हो, जो भी लाइक आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसको आप लॉक कर रहे हो। कैसे करते लॉक, कैसे करते लॉक, शॉर्टकट याद है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। नाउ वापस से स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 10 से, डन, हिट इंटर, कहीं नहीं आया भाई साहब, 10 A31 था क्या, सॉरी सॉरी, हाँ A31 था, फिर भी नहीं आया ना, इज ब्लैंक 31 एवरेज दिस। बस सेल सेलेक्ट करने में हमसे दिक्कत हो जाती थी। एक काम करते हैं हम, रिमूव डुप्लीकेट के बाद हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, सेलेक्ट करता हूँ इस डेटा को, कॉपी एंड शीट 1 पेस्ट। इस बार हमारा जो सेल है वो परफेक्ट है ना। एवरेज क्या था हमारा, इफ के बाद लॉजिकल वाइज क्या चाहिए था, इज ब्लैंक, देन ब्रैकेट है ना, फर्स्ट वैल्यू, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, फिर हाँ नहीं एवरेज नहीं था, अच्छा एवरेज है ना, एवरेज टैब, फिर ये सेलेक्ट किया ना। अब मैंने बोला था कि मुझे लॉक करना है, तो कैसे करेंगे, डॉलर लिखेंगे ना, मतलब ऐसे एक एक जाके मैं डॉलर लिखूँ क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, दोनों के बीच में सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, जस्ट F4 प्रेस करना है, क्लिक द F4, डन, हो गया लॉक, ठीक। फिर उसके बाद क्लोज, देन हाँ, फिर कॉमा, अगेन दिस सेम नंबर, ब्रैकेट 10, जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू थी वहां पर मीन आ गया क्या, अब इसको आप डेटा वैलिडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाकर, कहाँ है, होम पे जाकर, लाइक जस्ट नंबर्स ले लोगे तो जो डेसिमल अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो आप डेसिमल, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। जस्ट होल नंबर है क्या, फ्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, जस्ट नंबर चाहिए, क्लिक ऑन दिस नंबर, और यहाँ पे डेसिमल का ऑप्शन है कहीं पर, हाँ कहाँ रहता है यार, ये ना, ये दिया हुआ है। तो लाइक अगर आपको डेसिमल कम चाहिए तो आप यहाँ से डेसिमल रिमूव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, मिसिंग वैल्यू हैंडल करना। अब हमने कौन सा किया था, मीन वाइज लाइक एवरेज था, सो यहाँ पे आते हैं, देन मीडियन है ना, एक वैल्यू अगर आउटलायर नहीं है तो मीन से, आउटलायर है तो मीडियन से। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला एवरेज तो नहीं लगेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, एवरेज की जगह मीडियन आएगा, है ना। देखो लिखा है एवरेज की जगह क्या आया है, मीडियन। फिर उसके बाद
दूसरा ऑप्शन मोड, ठीक, मोड आया। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, हम जो यूज करते हैं ना, ये जो भी इम्पुटेशन है हमारा, मिसिंग वैल्यू वाला इम्पुटेशन, ये कैटेगरी के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। हम मोड वैसे किसके लिए अप्लाई करते हैं? कैटेगरी के लिए, और उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। समझे क्या आप लोग क्या बोला मैं? क्या नहीं होता है। कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अवेलेबल, मतलब वो जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल्स टू लिखूँ और मैं क्या लिखूँ? मोड। ये वाला मोड मत लेना, मोड ये वाला, टैब सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। आप अगर टेक्स्ट दोगे तो नहीं लेगा वो। डन। ये मेरी वैल्यूज है कुछ, राइट। यहाँ पर अगर मुझे जो ब्लैंक वैल्यू है फिल करना है तो क्या कर सकते हैं? नहीं हो रहा इसमें फिल्टर लगा दीजिए ना। फ्लैश फिल है, उसके लिए किसके लिए लिखा है? हाँ नहीं तो न्यूमेरिकल कहाँ यूज कर रहे हैं? अभी तो हम कैटेगरी पे है ना। enter a couple of example you want as output. एग्जाम्पल फ्रॉम कॉलम देखा था क्या हमने? कहाँ देखा था? पावर क्वेरी, पावर क्वेरी में देखा था। उसी टाइप से कुछ क्या बोला है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यू, इंटर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल यू वांट एज अ आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेल इन द कॉलम यू वांट फिल। पहले कुछ एग्जाम्पल देना होगा एंड फिल फ्लैश करना होगा, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है। इसके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल, क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इफ इज ब्लैंक देन, मैं इसको एक बार वापस से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ डेटा, सिर्फ इतना डेटा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी शीट टू पेस्ट, डन, ठीक। अब मुझे क्या करना है? इफ पहले कंडीशन इफ, उसके बाद इज ब्लैंक, देन उसके बाद कॉमा, कहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है ना। क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे है ना। फिर अननोन वाइज कुछ भी लिख सकते, जरूरी नहीं अननोन लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अननोन लिख देता हूँ, ठीक है, अननोन, ब्रैकेट क्लोज, फिर A2 वाला सेल स्टार्ट कहाँ से करना है, डन। आ गया जहाँ जहाँ पर क्या था। अरे हाँ सॉरी, मैंने एल जॉन डू आ गया ना, तो अपन ने कहीं फॉर्मूला गलत कर दिया होगा, कोई बात नहीं। हाँ ये भी बात सही है। कहाँ गया मेरा डॉलर? इधर आते हैं, F4, डन। अभी भी तो वही आ रहा है, वो मिस्टेक कुछ हुआ है, जस्ट मिनट यहाँ पर। इज ब्लैंक ठीक था, A2। अब ठीक है। एक्चुअली वो सिंगल सेल के लिए था। क्या था वो? जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे ना, जस्ट मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे, हम सिंगल सेल कर सिलेक्ट कर रहे थे। अगर ये ब्लैंक होगा तो अननोन लिखना है। ब्लैंक है क्या? वो नहीं है। जहाँ ब्लैंक मिला वहाँ पे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, ब्लैंक है तो अननोन, अदरवाइज स्किप, जो है वही। तो यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर फॉर्मूला A3 हो गया, यहाँ पर A4, डन।
ठीक है, सभी के लिए ठीक है। कुछ भी लिख सकते थे, ओके, कुछ भी। वैसे तो हम कैटेगरी के लिए क्या यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं ना, बट मोड वाइज हमारे पास ऑप्शन नहीं है लिखने का, क्योंकि मैंने बताया मोड का है नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, कोई फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे? फ्रीक्वेंसी ग्राफ निकालना पड़ेगा। वही सर फिल्टर लगाएंगे, फिर वहाँ पे बाजू में ना ये आ जाता काउंट। हाँ, वैल्यू काउंट। कहाँ लगाते फिल्टर्स? फिल्टर कैसे लगता है? होम में चले जाओ। हाँ, कहाँ पे चले जाओ? होम में। हाँ, होम में चला गया मैं। फिर एंड में फिल्टर है, सॉर्टिंग। एंड में फिल्टर है ये वाला, ठीक है। A to Z लगा दूँ यहाँ पे सेलेक्टेड पे, ओके। हाँ, क्या? नीचे वाला फिल्टर सिंपल वाला बोल सकते हैं आप। अच्छा, ये वाला फनल, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर है ना। यहाँ लग गया फिल्टर्स, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ पता चल रही है, बट वैल्यू भी पता चलती है। ठीक है, चलिए आएंगे फिल्टर्स अगले, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है ये, तो अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, तो कहाँ कहाँ तक पहुँचे अभी हमने वैलिडेट किया, फॉर्मेटिंग किया, उसके बाद क्या किया हमने, मिसिंग वैल्यू किया, डुप्लीकेट्स किया, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, है ना, कैटेगरी वाइज कैसे फिल करना वो देखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिमूव डुप्लीकेट, हैंडलिंग वैल्यूज हो गई। दिस टेक्स्ट क्लीनिंग वाइज हमने वैसे कर लिया, पर फिर भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए। सो टेक्स्ट क्लीनिंग वाइज ट्रिम किस काम का होता है? क्या काम होता है? इनवैलिड स्पेसेस या फिर जो कैरेक्टर्स है उसको रिमूव करता है ना अमित, जैसे सपोज मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे ये अमित लिखा हुआ मैंने और इसके सामने कुछ स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये स्पेस नहीं चाहिए, ये इनवैलिड स्पेस है, तब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू ट्रिम एंड टेक्स्ट इंटर, हो गया, रिमूव कर दिया। ये क्लीनिंग वाइज अपर लोअर प्रॉपर लेंथ वो सारी चीज़ें हमने यूज़ की थी ना, वही सब कुछ टेक्स्ट क्लीनिंग में यूज़ होता है। आया क्या समझ में? आती? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेटा फॉर्मेटिंग हो चुका है। आउटलायर, अब इसमें भी आउटलायर की बात हो रही है ना, डेटा होगा तो आउटलायर होगा ही होगा। चलिए बताइए तो जरा, आउटलायर वाइज क्या क्या होता है, फॉर्मूला। आउटलायर, अगर सबसे बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी आउटलायर की, निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विद द कैलकुलेशन। पहले बॉक्स प्लॉट करेंगे, पहले ही कर देंगे बॉक्स प्लॉट, कैसे करेंगे? हाँ सर, पहले कॉलम को डिस्क्राइब करेंगे, मीन मीडियन मोड। हाँ, और उसके बाद फिर उसी कॉलम को बॉक्स प्लॉट कर देंगे। आउटलायर निकालने के लिए मीन तो लगता ही नहीं है, मोड लगता है। आउटलायर पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी ना मैंने, अब आएगी उसकी ज़रूरत यहाँ पे। 5 नंबर समरी याद आई क्या? हाँ सर, क्या है वो? Q1, Q2, Q3, हाँ अपर लिमिट और हाँ लोअर लिमिट। विस्कस, हाँ, विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया था हमने। Q1 क्या है? क्वार्टाइल 1। Q3 75% Q1 Q1 25%। अच्छा, मिनिमम मिनिमम Q1 के पहले और मैक्सिमम Q3 के बाद। तो बेसिकली 0 और 100 होगा, हाँ, 0। ठीक है। लोअर फेंस अपर फेंस, हाँ, 1.5 into कुछ तो लोअर फेंस के लिए Q1 से जो कम वैल्यूज रहेगी, Q1 माइनस 1.5 IQR। IQR क्या है? Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1, याद आया ना अभी सब? तो अब ये सारे फॉर्मूले सब, क्योंकि यहाँ तो रेडीमेड मिलेगा नहीं हमको, पांडास जैसी या फिर साइकिटलन जैसी लाइब्रेरीज नहीं अवेलेबल है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। चलिए, तो याद करना पड़ेगा तब, ठीक है। चलो, ये क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल मतलब डेटा है हमारे पास, इस डेटा में दिख रहा है कि आउटलायर है, बट फाइंड आउट भी तो करना है और रिप्लेस भी करना है। कैसे करेंगे? वो इधर Q1 माइनस IQ और IQ का अलग से कोई टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस किया है? फॉर्मूला देखो, जो क्वार्टाइल वाला पहले से फॉर्मूला है अवेलेबल है, क्वार्टाइल डॉट, हाँ, क्या लिखा हुआ है, डेटा पास किया हुआ है, एंड 1 क्यू
डिजिट के लिए पॉइंट यहाँ पर इट्स अ क्वार्टाइल 1 अच्छा 1 और क्वार्टाइल 3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पास क्या किया है यहाँ पे, डेटा पास करना पड़ेगा। तो जस्ट मिनट, हाँ बेसिकली ये सभी दूर नहीं आएगा, ये क्या होगा, सिंगल वैल्यू है ना, आई क्यू आर की तो सिंगल वैल्यू है, तो ये निकली हमारी सिंगल वैल्यू ये, और ये आई क्यू आई मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1, और ये क्या था हमारा Q3। क्लियर है क्या ऑनलाइन में सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद हम समझते हैं ये 22 क्या है ना, हमें इसके बाद क्या निकालना है, मोड नहीं, हमारे पास अगर Q1 और Q3 है तो हम IQR निकालेंगे, दैट इज Q3 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला बराबर है, सो दिस इज द IQR डन। फिर हमने क्या निकाला है, अपर फेंस लोअर फेंस और अपर फेंस, लोअर फेंस वाइज फॉर्मूला क्या है Q1 माइनस 1.5 है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस 12.5 हाँ यस सर वही लिखा है 44 माइनस 1.5 दिस इज द Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, क्या आ गई है लोअर फेंस, वापस से क्या आएगा Q3 प्लस 1.5 IQR क्या आ गई है अपर फेंस। अब ये तो आ गया, हमें पता चल गया कि लोअर फेंस और अपर फेंस ये है डेटा में, आउटलायर कैसे डिटेक्ट करना है ना, डेफिनेटली डिटेक्ट करना है। तब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली क्या यस नो आ गया, देन कैसे आया, इफ वापस से लगाया हमने इफ फॉर्मूला, इफ के बाद क्या है, मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ बताते भी जाता हूँ, ठीक है, इफ के बाद क्या है लॉजिक, और जैसे ही और लिया उसके बाद क्या लेंगे, कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे, E4 लिखा है, E4 कौन सा है, E44, हाँ ओरिजिनल डेटा वाला सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल डेटा वाला सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग मतलब जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन में लिख रहे हैं पर्टिकुलर एक एक सेल से कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर जो भी वैल्यू है यहाँ पर 10 जो है वो 10 लेस देन -12 है या ग्रेटर देन 77 है, तब क्या होगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो यस, अदरवाइज नो, सभी के साथ सेम। देखो जस्ट नंबर चेंज होंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था मैंने, क्या दिखाया था थोड़ी देर पहले, रिमूव मिसिंग वैल्यूज है तो कुछ तो भी बताया था ना, तो यहाँ पर ये जस्ट इफ एंड एल्स कंडीशन है, क्या है ये इफ एंड एल कंडीशन है। अब यहाँ यस नो की जगह आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जहाँ पे आपको आउटलायर मिलेगा, जहाँ पे आउटलायर होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसके जैसे काम नहीं करता, किसके जैसे, पाइथन जैसे काम नहीं कर सकता, इसलिए तो पाइथन फेमस है ना, नहीं तो एक्सेल पे नहीं कर लेते नहीं ये भी इजी है, तो इसमें लिमिटेड डेटा है तो उसमें अनलिमिटेड डेटा नहीं, फर्क है इसमें आपको हर बार नई नई जगह पे चीज़ें करना होता है, देखो हर बार अलग अलग जगह पे चीज़ें करना, वहाँ पे एक फंक्शन लिखा पूरा का पूरा और आप काम कर सकते हो, ठीक, चलो कोई नहीं, बट जिसको ये समझ में आता है वो इसके थ्रू भी कर सकता है। आ रहा है क्या समझ में ऑनलाइन में, पांडासी अच्छा है, ठीक है, प्रशांत समझ में आ रहा है, ठीक, और कौन है, कमलेश चला गया, चीनी केस विजय, समझ लेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आउटलायर भी समझ में आ गया आई थिंक, है ना, ये सारी शीट्स मैं आपको शेयर करूंगा, वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, वैलिडेशन हो गया, फाइंड एंड सर्च पे आ जाते हैं ना, ठीक है, फाइंड एंड सर्च वाइज तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता है उनके लिए समझ लेते हैं। कहाँ है फाइंड एंड सर्च, आरती इधर ही है क्या, तुम्हारे लैपटॉप में नहीं है कहाँ है,
चलिए सपोज ये डेटा है हमारे पास, है ना, कंप्लीट डेटा है ये वाला, या मैं छोटा डेटा ले लेता हूँ ना, बड़े बड़े डेटा लेने की क्या ही जरूरत है। दिख रहा है यहाँ पे फाइंड एंड सर्च, क्लिक हियर। ठीक, अब यहाँ पे और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्या फाइंड करना है। क्या चाहिए आपको? और यहाँ पर एक और चीज देखो, विद इन शीट, विद इन वर्कबुक। वर्कबुक मतलब क्या होगा, पूरा है। वर्कबुक मतलब जहाँ पे करंट वो वर्कबुक। जैस्मिन क्या होगा वर्कबुक, पूरे की टोटल शीट जोड़े जितने भी है। हाँ जोड़े, हाँ क्या मराठी में पूरे के पूरे एक एक्सेल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही है ना, ये सारी क्या होगी, वर्कबुक होगी। शीट मतलब पर्टिकुलर शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हंसने की रो रही है। ठीक है। खाऊंगे थोड़ी मिनट क्या से कुछ नहीं। सब सही है, ठीक है। हाँ, अगेन सर्च वाइज क्या करना है, रो वाइज सर्च करना है, कॉलम वाइज सर्च करना है, ठीक है। फॉर्मूला, थ्रू फॉर्मूला, वैल्यू, नोट्स, कमेंट, ये बड़ा टॉपिक रहता है, ठीक है। अभी हम फिल्टर्स वगैरह सब देखेंगे ना, उसमें और अच्छे से समझेंगे इन सब चीज़ों को। वो याद होगा ना आप लोगों को, कौन सा 3 इडियट, हाँ याद है 3 इडियट। 3 इडियट में जो स्पीच थी, हाँ, है ना, चमत्कार चतुर की जो स्पीच थी वो इसी से एडिट की थी ना, डायरेक्टली जहाँ जहाँ पर जो था वहाँ वहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी जो करना हो आप यहाँ से कर सकते हो, जितना भी डेटा अवेलेबल है, डेटा सेलेक्ट करके पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर रो में आप कर सकते हो, ठीक है। करके दिखाने की जरूरत है क्या, चलिए इफ कंडीशन में आते हैं। बेसिकली अभी तक हमने इफ किया ना बहुत सारी जगह पे, इफ कंडीशंस, तो इफ कंडीशंस को पहले समझ लेते हैं। ऐसा है क्या? ठीक, दिस इज अवर डेटा ना, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, दिस इज अवर डेटा। हम इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे थे ना अभी तक, कलर वाइज कर रहे थे ना। अगर हमें डेटा वाइज करना है या फिर कुछ फ्लैग करना है, तब हम कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। रोहित नीचे पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, नीचे स्क्रीन लगी है झोंकी लगा दो, है ना? ठीक है। तो कंडीशंस कैसे लगाते हैं, देखो बहुत सिंपल दिख रही है कंडीशंस, हाँ समझ गया। समझ गए, सब समझ गए। तुम क्लास ही क्यों आते हो जब समझ में सब पहले ही पता है तो फिर कहाँ पता है सब? बहुत कुछ चीजें जो पता ही नहीं है, इसलिए क्या आदत है? इसको निकाल दो सर, ये सब आता है। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो, इफ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इफ A1 A2 पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, A2 लेस देन और इक्वल टू 70 है, तब क्या होगा, पास, अदरवाइज फेल। अगर मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं सपोज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ दिस, क्या लिखना है यहाँ पे, सेल सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, मार्क्स है क्या 35 है क्या यहाँ पे, नहीं है 40 ले लेते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन 40 है, तब हम क्या लिखेंगे, पास। ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या,
फेल। फेल। देन अब सेम फॉर्मूला मुझे नीचे अप्लाई करना है, सब पास है, फेल कोई भी नहीं हुआ, सब पास है क्योंकि सारे नंबर्स जो है वो। अब इसको फेल कर देते हैं, हो गया फेल, ऑटोमेटिक आपने अप्लाई कर रखा हुआ है फेल। क्या सेम, अब किसी ने बोला कि यहाँ पर सेम जगह पर हम सेम कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो अभी हमने पास फेल किया था। कल विजय ने पूछा था मुझे एक क्वेश्चन ये वाला कि सर सेम चीज में अप्लाई कर सकते हैं क्या ये। कैसे करोगे, चलो मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। ब्लैंक लेता हूँ मैं, ब्लैंक जगह इक्वल्स टू इफ, ठीक है, इफ, और सेल कौन सा है हमारा, ये वाला E7, E7, डन। ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन लिखता हूँ मैं 40, ठीक, कॉमा पास फेल, डन, एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है ये, बिना ब्रैकेट में दिया, जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर वैल्यूज आएगी क्या, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करूँ भी 50 तो वैल्यू चेंज होगी ना, फॉर्मूला वहां से हट जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे कब क्या करना होगा, हमें दूसरे कॉलम में फॉर्मूला लगाना होगा, तभी हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना विजय। बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया ये डाउट। अब किसी भी टाइप का यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, सपोज यहाँ पास फेल यस नो लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ, ठीक, और यहाँ पे क्या लेना है मुझे, अगर कैटेगरी लेना है तो कैटेगरी ले सकता हूँ क्या, हाँ, दिस इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कैटेगरी ले सकता हूँ क्या, यस, फिर कॉमा, अच्छा, हाँ, फिर इसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया पास वाले को, दूसरे को क्या देंगे, बाय बाय, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डन। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी कि न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों के साथ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, नेस्टेड भी होता है, अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है, ठीक है। आ जाओ जरा नेस्टेड देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे नेस्टेड वाइज, ये वाला देखेंगे ना, जस्ट मिनट, हाँ इजी है, क्यों इजी नहीं है, सब इजी है, मना कहाँ बोल रहा, नहीं बोल रहा हूँ इजी नहीं है, सब इजी है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ से स्टार्ट होगी कंडीशन, देन B2 व्हाटएवर जो भी सेल हो, सेल से हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेल से कंपेयर कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 होगा तो हाई होगा, कॉमा, इफ कंडीशन वापस से स्टार्ट हुई, क्या कंडीशन लिखी है, सेम सेल है ना, सेम सेल पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, मीडियम, अदरवाइज एल्स क्या है, लो। इसमें और नेस्टेड लग सकती है, जैसे इफ एल्स कंडीशन हम बनाते थे वैसे ही सेम कंडीशंस है। सर वो बन जाता, वो जो ये है ना ब्रैकेट क्लोजिंग, वो नहीं होता मेरे को। अच्छा, ब्रैकेट बटन काम नहीं करती क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट समझ में नहीं आता, कहाँ क्लोज करेगा नहीं क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास आज की, क्या क्या टॉपिक कवर किया हमने, डेटा वैलिडेशन, है ना, जस्ट